पॉल वॉटसन एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्हें कुछ लोग इको पायरेट और यहां तक कि इको टेररिस्ट भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था कनाडा में साल 1950 में और इनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। इनके फादर बड़े अब्यूजिव थे और जब वो छोटे थे इनकी मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन बचपन से ही इन्हें एनिमल्स से बहुत लगाव था। जब ये छोटे थे तब एक वाइल्ड बीवर इनका बेस्ट फ्रेंड था, एक जानवर जो कुछ ऐसा दिखता है। इसे ये बकी कहते थे। एक दिन बकी जंगल में एक एनिमल ट्रैप में फंसकर मारा गया, जिसके बाद वॉटसन अपना ज्यादातर समय जंगल में अकेले एनिमल ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करने में बिताने लगे। जब ये 11 साल के थे तब इनके अंकल इन्हें एक सील हंट दिखाने लेकर गए, जहां पर बड़ी ही बेरहमी से सील्स को मारा जाता था। इसे देखकर ये दंग रह गए और अंदर से हिल गए। 16 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग निकले और वैंकूवर शहर चले गए। वहां ये संपर्क में आते हैं इन्हीं जैसी सोच के कुछ और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के। जब ये 19 साल के थे तब अमेरिका में अलास्का के आमचिटका आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्टिंग होने वाली थी। आमचिटका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और यहाँ पर 1965 में हुए पहले न्यूक्लियर टेस्ट में सैकड़ों सी ऑटर्स मारे गए थे। ये देखते हुए वैंकूवर में कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी ग्रुप में पॉल वॉटसन भी शामिल थे। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग जो थी असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग थी। एक्चुअली में एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर फोड़ा जाता था। इससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो सकती थी पानी में, जिससे बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ मरती। इसलिए इसे रोकने के लिए 1970 में डोंट मेक अ वेव कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग को रोकने के लिए 1971 में 2 फिशिंग जहाज रेंट किए। इन जहाजों को नाम दिया गया ग्रीन पीस और ग्रीन पीस 2। इन्हीं जहाजों के क्रू मेंबर्स में पॉल वॉटसन शामिल थे। इन लोगों का प्लान बड़ा ही कमाल का था और बहुत रिस्की था।